सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में भैया बहन का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। भैया बहनों, जैसा कि पिछली कक्षा के अंदर अपन ने अध्याय 3 परमाणु एवं अणु के बारे में पढ़ रहे थे। पूर्व ज्ञान के आधार पर सबसे पहले मैंने भाग 1 में बताया था महर्षि कणाद के अनुसार परमाणु की परिभाषा। तो ये आपको याद होगी, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। वैसे पदार्थ का सूक्ष्म कण जिसका विभाजन नहीं होता है उसे परमाणु कहते हैं। ये महर्षि कणाद के अनुसार परिभाषा थी। उसके बारे में अपन ने पढ़ा था रासायनिक संयोजन के नियम। तो मैंने बताया था कि भाई रासायनिक संयोजन के 2 नियम हैं, आपको याद होगा। पहला तो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है न विनाश। सृजन का अर्थ है बनाना, ठीक है। उसके बाद में है स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ये बताया था मैंने आपको स्थिर अनुपात के नियम में। आज अपन आगे पढ़ते हैं भाग 2। आज भाग 2 के अंदर अपन पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार द्रव्य सूक्ष्म कणों के बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु का आकार हमारी कल्पनाओं से भी छोटा होता है। डाल्टन के अनुसार तत्व का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है, जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित कर सकता है। ये तो मैंने बताई परिभाषा। अब इसको थोड़ा मैं आपको व्याख्यान के रूप में बताता हूँ कि भाई डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या करना चाहिए। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, सभी द्रव्य, चाहे तत्व है, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कण से बने होते हैं जिन्हें अपन परमाणु कहते हैं। आगे चलते हैं कि भाई डाल्टन के जो सिद्धांत दिया था उसके निम्नलिखित सिद्धांत हैं। पहला जो सिद्धांत है वो ये है कि सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं, यानी कि जितने कितने भी पदार्थ हैं वो परमाणु से निर्मित होते हैं। दूसरा, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण हैं, यानी कि परमाणु को अपन आगे विभाजन नहीं कर सकते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होता है ना ही उसका विनाश होता है। तीसरा, दिए गए तत्वों के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म हमेशा समान होते हैं। चाहे कोई भी पदार्थ हो, है ना, तो उनके सभी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, उनके जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। चौथा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग तत्वों के, जैसे सोना है, चांदी है, तो इनके जो परमाणु द्रव्यमान है तो इनके रासायनिक गुण अलग ही होंगे कि नहीं होंगे। भाई अगर सोने के परमाणु को लेंगे तो उनके उसके गुण पाए जाएंगे, चांदी के लेंगे तो चांदी के गुण पाए जाएंगे। तो ये अलग अलग तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। पांचवा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में सहयोग कर यौगिक निर्माण करते हैं। पूर्ण संख्या होती है, ये अपूर्ण संख्या नहीं होती है। छठा, किसी भी यौगिक के परमाणु की
सापेक्ष संख्या एक प्रकार निश्चित होती हैं। क्या होती हैं? निश्चित होती हैं। तो ये था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में मुख्यतः 6 बातें। इन 6 बातों को आपको अच्छी तरह याद करना है, परीक्षा में भी आती हैं। उसके बाद में चलते हैं अपन परमाणु। तो परमाणु की परिभाषा अपन ने बताई थी, जैसा कि विदित है कि परमाणु को अपन आगे विभाजन नहीं कर सकते। अगर मान लो कोई पदार्थ से अपन ऐसा कण प्राप्त करते हैं, जैसे आप जानते ही हैं अध्यापक है जो हमेशा बोर्ड के ऊपर लिखता है चौक से, आप जानते हैं, कभी ध्यान से देखा होगा आपने, छोटे छोटे कण हैं, वो बारीक बारीक कण ऊपर से गिरते हुए दिखाई देते हैं। अगर उन कणों को अपन ध्यान से देखते हैं और उसमें से एक कण लेते हैं तो उस कण को अपन आगे और विभाजन नहीं कर सकते हैं, तो इसे अपन परमाणु की संज्ञा देते हैं। कहने का अर्थ है परमाणु को आगे विभाजन नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये सबसे छोटी इकाई है पदार्थ की। ठीक है, तो ये परिभाषा है कि पदार्थ की वह सबसे छोटे से छोटा कण जिसको आगे विभाजन नहीं कर सकते हैं उसे अपन परमाणु कहते हैं। ठीक है, ये एक परमाणु की छोटी सी परिभाषा हो गई। आगे चलते हैं कि भाई अलग अलग पदार्थों के जो परमाणु त्रिज्या है वो अलग अलग होती है, यानी कि परमाणु का आकार। तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? नैनोमीटर में। तो ये परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 10⁻⁻⁹ मीटर बराबर 1 नैनोमीटर होता है और 1 मीटर बराबर 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है। तो ये कहलाता है परमाणु की त्रिज्या। अब कुछ अलग अलग अपने पास पदार्थ है, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु है, जल का अणु है, हीमोग्लोबिन का अणु है, रेत का कण है, चींटी है, तरबूज है। तो इनके जो परमाणु की त्रिज्या है वो अलग अलग है। तो उसके बारे में अपन आगे थोड़ा देख लेते हैं। तो आता है सापेक्ष आकार, यानी कि इनका आकार क्या है। तो अपन ये त्रिज्या लेंगे और त्रिज्या किस में लेंगे? मीटर के अंदर लेंगे। किस में लेंगे? मीटर में। तो जो हाइड्रोजन का परमाणु है, हाइड्रोजन का परमाणु है, उसकी जो त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻⁻10। इकाई क्या होगी? देखो ये कोष्टक में बताया हुआ है मीटर, तो ये सभी अपन मीटर में ही चलेंगे। ठीक है, जल का अणु, तो जल के अणु की जो आकार होता है उसकी त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻⁹ मीटर। हीमोग्लोबिन आप जानते हैं कहाँ पाया जाता है? मानव के रक्त के अंदर, है ना, अपन पढ़ेंगे आगे। तो हीमोग्लोबिन अणु का अणु है, उसकी जो त्रिज्या है वो है 10⁻⁸ मीटर। इसी प्रकार रेत के कण की बात करते हैं तो इसका जो रेत के कण के आकार है वो है 10⁻⁴ मीटर। चींटी की अगर बात करते हैं तो इसकी जो त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻² मीटर। इसी प्रकार तरबूज, उसकी बात करते हैं तो तरबूज के जो कण हैं उसकी पार्टिकल की बात करते हैं तो उसकी होते हैं 10⁻⁻⁻1। तो ये है पदार्थ के विभिन्न तत्वों की उनकी त्रिज्या के आधार पर आकार। तो आज अपने इस पाठ के अंदर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु की परिभाषा और परमाणु का आकार, ये 3 बातें पढ़ी हैं। तो समझ में आई होगी। 3 बातों को ध्यान से समझना है और इनको याद भी करना है। और अभी गृह कार्य अलग से देंगे। धन्यवाद।